इंसान जब आसमान की तरफ देखता है तो इसे सिर्फ वसअत और खूबसूरती नजर आती है, मगर जदीद साइंस बताती है कि आसमान महज एक मंजर नहीं बल्कि जमीन के गिर्द एक मजबूत हिफाजती निजाम है। यही निजाम जमीन पर जिंदगी के मुमकिन होने की बुनियादी वजह है। हैरत अंगेज बात यह है कि कुरान मजीद सदियों पहले आसमान को महफूज छत करार दे चुका था। कुरान में फरमाया गया, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर वो इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। साइंस के मुताबिक जमीन के गिर्द मौजूद फिजा, एटमॉस्फेयर और मकनातीसी मैदान मैग्नेटिक फील्ड जमीन को खतरनाक शुआओं, शहाबी पत्थरों और खला की तबाहकुन ताकतों से बचाते हैं। सूरज से निकलने वाली मोहलिक शुआएं अगर बराह रास्त जमीन तक पहुंच जाएं तो जिंदगी का वजूद मुमकिन ना रहे, मगर फिजा की तह उन शुआओं को रोक लेती है। आसमान की बालाई तह में मौजूद ओजोन लेयर सूरज की नुकसानदेह अल्ट्रा वायलेट शुआओं को जज्ब कर लेती है। इसी तरह फिजा में दाखिल होने वाले ज्यादातर शहाबी पत्थर जलकर खत्म हो जाते हैं और जमीन महफूज रहती है। ये सब एक मुनज़्ज़म हिफाजती निजाम के बगैर मुमकिन नहीं। कुरान एक और मकाम पर कहता है, और आसमान में हमने मजबूत रास्ते बनाए और हम मखलूक से गाफिल नहीं हैं। ये आयत इस बात की तरफ इशारा करती है कि आसमान में मौजूद निजाम बेतरतीब नहीं बल्कि मुकम्मल हिकमत के साथ कायम है। रसूल अल्लाह ने कायनात की वसअत और अल्लाह की कुदरत को बयान करते हुए फरमाया, सातों आसमान अल्लाह के सामने ऐसे हैं जैसे एक अंगूठी किसी वसी मैदान में पड़ी हो। ये हदीस इंसान को इसकी हैसियत याद दिलाती है और बताती है कि ये अजीम हिफाजती निजाम किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं। कुरान और साइंस दोनों इस हकीकत पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि आसमान महज खला नहीं बल्कि जमीन के लिए एक मजबूत हिसार है। जो शख्स इस निजाम पर गौर करता है वो इस नतीजे तक पहुंचता है कि ये हिफाजत एक कादिर और हकीम खालिक की मंसूबा बंदी का नतीजा है। आसमान की हिफाजत दरअसल इंसान के लिए एक खामोश पैगाम है कि जिस रब ने जमीन को महफूज बनाया वही इंसान की जिंदगी को भी मकसद के साथ चला रहा है।